हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका दाबाया वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में चैप्टर नंबर सेकंड जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक। आपकी जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो युग्मक जनन जो टॉपिक है उसमें दो आपके होते हैं, एक शुक्राणु जनन, दूसरा आपका अंड जनन या अंडाणु जनन। ठीक, वो पूरा हो गया था लास्ट वीडियो में। और इसमें कहानी आगे की जो स्टार्ट करेंगे, इसका टॉपिक का नाम रहेगा आपका आत्रव चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और या ऐसे बोलते हैं ऋतुस्राव। ठीक, रजोधर्म, ये इसके नाम है इसके। ओके। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी गुजारिश करेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ताकि मैं यहाँ से कोई भविष्य वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके। तो स्टार्ट करेंगे आज की कहानी को। और आज की जो कहानी है वो कुछ बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में शुरू होगी और इंटरेस्ट के साथ में खत्म हो जाएगी। तो तकरीबन जो भी टाइम लगेगा कंटिन्यू बने रहेंगे। और गुजारिश ये रहेगी कि आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें, बीच में स्किप ना करें। ठीक, ताकि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक, अच्छी चीजें समझ सको। तो इस टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक अपने आप में जान के ही आपको अच्छा लगेगा सुनने में भी, और वैसे भी इंटरेस्ट चैप्टर है मानव जनन। तो इसमें हम बात करने वाले हैं आज आर्तव चक्र की। आर्तव चक्र, ठीक है। और या इसी को बोल देते हैं, एक नाम इसे रजो धर्म बोल देते हैं, इसी को एक नाम लिख सकते हैं रजो धर्म। ये क्या होता है सबकी बात करेंगे, रजो धर्म बोल सकते हैं इसी को। ऋतुस्राव बोल देते हैं इसी को, ऋतुस्राव बोल देते हैं। महावारी बोल देते हैं इसी को। ठीक, ये तो इसके नाम हो गए। और इंग्लिश में आपका जो है मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, ये साइकिल क्यों है? साइकिल मतलब कोई चीज कंटिन्यू चलती रहती है। जो कंटिन्यू चलती रहती है तो साइकिल वजह है। ठीक है, चक्र रहता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे चक्र बोल देंगे, जैसे आत्म चक्र है, रजोधर्म है, ऋतुस्राव, ये चक्र है, कंटिन्यू चलता रहता है। और इस चक्र की जो बात करते हैं तो चलो वो बाद में बात करेंगे। आपके पता ही होगा, आपको नहीं पता है तो, क्योंकि आप 10th क्लास पढ़ के आ रहे हो तो 10th में भी चैप्टर आपने पढ़ा है जन्म। तो जन्म पढ़ा है तो ऑब्वियसली बातें पढ़ के आ रहे होंगे। ठीक, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं बच्चा एकदम से नया सा आया है, नया क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कुछ तो आप 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हो, हालांकि 12th के समय आ गए हो, तो इतना तो मैं यहाँ पर आपसे उम्मीद रख सकता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा इसके बारे में। तो मैं यहाँ से बेसिक स्टार्ट करूंगा आज। यहाँ से आपके ये जो होता है क्या है, और किस तरीके से प्राणियों में होता है, कैसा होता है, क्या रहता है चक्र में। तो यदि बात हम करते हैं इसके मादा प्राइमेट्स, देखो ये किसमें होता है, तो है ना ये जो मादा होता है। ठीक है, मादा प्राइमेट्स थोड़ा सा लिखेंगे और फिर पूरा समझाएंगे क्या रहता है आपका मादा प्राइमेट्स। मादा प्राइमेट, तो मादा प्राइमेट में बात करते हैं, जैसे इसमें बेटा शामिल हैं आपके मनुष्य, यानी मैं मानव लिख दूंगा, मानव, बंदर, कपी, गोरिल्ला। ठीक है, और भी होंगे जो भी आपके, मैं लिख दूंगा इतने। मादा प्राइमेट्स जैसे मानव, बंदर, कपी, गोरिल्ला। ठीक, इनमें क्या होता है आदि में हार्मोनल हार्मोनल परिवर्तन, हार्मोनल परिवर्तन के कारण कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप ठीक मादाओं में ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग या रक्तस्राव होता है। ब्लीडिंग कहते हैं रक्तस्राव।
रक्तस्राव, ठीक, होती है। तो इसे क्या कहते हैं, आतृप चक्र या महावारी कहते हैं। ठीक, क्या मैंने यहाँ पर लिखा है, ब्लीडिंग होती है कुछ, चलिए ठीक, ठीक है सब। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आपके लिए, एक शब्द समझेंगे, मादा प्राइमेट्स, जैसे आपके मानव हो गया, बंदर हो गया, कपी हो गया, इनमें कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं जिनकी वजह से क्या होते हैं, ब्लीडिंग होती है। यह भी बताएं क्या एक एज निश्चित होती है, उस टाइम पर होता है। ठीक, तो ब्लीडिंग होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मतलब आतृप चक्र बोलेंगे, मेसोसाइकिल बोलेंगे, या रजोधर्म बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ से आपको आगे जो पॉइंट नोट क्या करना है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये देखो स्टार्ट कब से होता है, तो लड़कियों में। ठीक, अब मैं मनुष्य की बात करूंगा तो केवल लड़कियों में। ठीक, कोई भी लड़की किशोरावस्था में आती है, किशोरावस्था, किशोरावस्था ये एज होती है आपकी 10 से 11 से 14 वर्ष होती। कहीं की बुक में आपको 10 से मिल जाएगा 13, मैंने यहाँ पर 11 से 14 ले रहा हूँ। ठीक, यही आपकी एवरेज रहती है। बाई चांस कुछ हार्मोनल या मतलब क्लाइमेट की वजह से, और क्लाइमेट है तो ये लक्षण थोड़े से एक साल पहले हो जाते हैं, मतलब 10 साल में हो जाए, लेकिन 10 साल होना नामुमकिन है, बहुत कम रेयर केस में मिलता है। ठीक है, और फिर भी हो सकते हैं तो कुछ हार्मोन की वजह से और क्लाइमेट की वजह से, खान पान। तो कुछ ये आपके 11 से 14 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, सबसे पहली बार, ठीक, क्या होता है सबसे पहली बार, मतलब किशोरावस्था में क्या होता है, फर्स्ट टाइम, प्रथम बार ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ब्लीडिंग होती, रक्तस्राव होता है, जिसे कहते क्या है, तो उसे कहते हैं रजोदर्शन। ये पॉइंट आपको याद रखना है, आगे में बात करेंगे सबकी। ठीक, प्रथम बार जब लड़की को किशोरावस्था में आती है बच्ची, तो उसमें प्रथम बार में एज में दे रखी है आपकी किशोरावस्था कितनी है आपकी, 11 से 14 वर्ष। क्या बोलते हैं, रजोदर्शन, जिसे बोलते हैं मेनार्की, मेनार्क, मेनार्की, मेनार्क बोलते हैं। ठीक, और यह जो रहता है आपका तकरीबन आपके 45 से 50 वर्ष तक, कोई भी महिला। ठीक, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया था लड़की। ठीक, क्योंकि 14 से और 11 वर्ष तो बच्ची होती है तो लड़की बोल देंगे, लेकिन यही आपको कितना था, 15 से फिर 45 से 50 वर्ष में जब महिला पहुंच जाती है, वहां पर इस एज पर जाती है, तो ये जो प्रक्रिया जो होती है अपनी रजोधर्म या रजोस्राव महावारी, ठीक, ये प्रक्रिया जो होती है रुक जाती है। तो रुक जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, इससे रजोन वृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजोन वृत्ति। ठीक, रजोन वृत्ति या रजोवृत्ति बोल देते हैं। ठीक है, रजोन वृत्ति जिसे क्या बोलते हैं, मेनो पॉज। और वैसे पॉज, पॉज मीन्स क्या होता है, रुकना, कहते हैं वीडियो पॉज, ए स्पेलिंग आ रही होगी PAUSE, पॉज, पॉज मीन्स रुकना। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है आपको, जो एज आ जाती है बेटा आपकी 45 से 50 वर्ष पर, तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर जो आपका जो साइकिल चलता है, आतरप चक्र चलता है, मेसोसाइकिल चलता है, वो रुक जाता है। तो इससे क्या बोलते हैं, रुकने को बोलते हैं रजोन वृत्ति, रजोन वृत्ति नहीं लगा देंगे, मेनोपॉज। ठीक है, और स्टार्ट होता है तो उसे बोलते हैं मेनार्क। ये बात किसमें हो जाती है, हमारे जो आपके प्राइमेट मादा जो होते हैं। ठीक, लेकिन अब जो पढ़ ही रहे हैं, और जब भी आप बुक पढ़ोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे, तो उसमें भी जो गैर प्राइमेट होते हैं, किसकी बात कर रहा हूं, गैर प्राइमेट, इनकी बात करूंगा, गैर प्राइमेट्स। गैर प्राइमेट में क्या होती है, ये प्रक्रिया ऐसा होता है, इनमें भी होता है, इनमें भी ओवरी होती है, उनमें चक्र चलता है, लेकिन वो क्या चलता है, वो एक निश्चित समय के बाद चलता है। जो गैर प्राइमेट्स है, गैर प्राइमेट में कौन आते हैं, जैसे आपके हो गए क्या, गाय, भैंस, ठीक, घोड़ा, इनमें क्या होता है, ठीक, इनमें क्या होता है, जो भी आपके गैर प्राइमेट हैं, इनमें क्या होता है, इनमें कुछ निश्चित समय के बाद, कुछ निश्चित समय के बाद, कुछ निश्चित समय, इनमें कोई निश्चित समय नहीं, बस एज स्टार्ट एक बार स्टार्ट हो गया इतनी एज में, इसके बाद ये इतने तक चलता रहेगा, कंटिन्यू हर महीने चलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से उसमें क्या होता है, इनमें कुछ निश्चित समय होता है, निश्चित समय पर ये प्रक्रिया होती है।
प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, उसे वो नाम देते हैं गर्मी या हीट बोल देते हैं। ठीक है, हीट कहते हैं ना। तो आपने सलाह पढ़ी हो, देखो इतना तो आप लोग फिलहाल में जो थोड़े से गांव से बिलोंग कर रहे होंगे, शहर वालों में मैं कह सकता हूँ, जो गांव से बिलोंग कर रहे होंगे, जो मतलब जिनके पास में गाय या भैंस है, ठीक है, तो ये सब आजकल की आदत से क्या हीट बोल देते हैं। ठीक, गाय भैंस कहते हैं रात में कहते हैं गर्मी पर है, हीट पर है, तो वो मतलब ले जाते हैं उसके सांड के पास में। तो ये सिंपल सा प्रोसेस चलता है गाय प्राइमेट में। ठीक, लेकिन प्राइमेट में क्या होता है, प्राइमेट में कंटिन्यू सर्कल चलता है। ठीक है, एक सर्कल चलता है। तो अब मैं बात करने वाला हूं इसके बारे में, ये क्या है। और यहां से आपके बोर्ड और नीट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से मैं आपको जो एनसीईआरटी की पेज पढ़ेंगे, जो अवस्थाएं इसकी, तो एनसीईआरटी केवल 3 पेज लिख के देती है। ठीक, 3 अवस्थाएं, लेकिन मैं आपको 4 अवस्थाओं बांट के पढ़ाऊंगा, एक एक करके आपको अभी के अभी क्लियर हो जाएगी। कहीं कहीं इधर उधर भटकने की, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो एक बार बने रहिए मेरे साथ में, क्या क्या कौन कौन से हार्मोन्स आएंगे। तब तक मैं अपना रूमाल देख रहा हूँ साफ करने के लिए से। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई, क्या होता है आपका गैर प्राइमेट में, प्राइमेट में क्या होता है, कब से क्या मेनार्क हो गया, इनकी चीजें बेसिक चीजें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो इसमें क्या होता है, और इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे, और जो जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं ऑफलाइन में क्लास में, तो मैंने उनको बताया कि जब क्लास 11th क्लास में लास्ट चैप्टर जो पढ़ा है हमने हार्मोन से, तो उसमें मैंने ग्रंथि पढ़ाई, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि की मैंने कहा था अभी यहाँ पढ़ लो, जैसे मैंने वहां पर आपको FSH और LH के बारे में पढ़ाया था। और लास्ट में, और ये तकरीबन आपका जो चैप्टर आता है अब जिसमें फरवरी या मार्च में पढ़ते हैं, तो मैंने कहा था अप्रैल में आपको फिर से पढ़ना है। क्यों, आप 12th में जाओ तो 12th में जैसे सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो इनका रोल आने वाला है। तो स्टार्ट कर लीजिए, अपनी मेमोरी को थोड़ा सा रिवाइज करिए क्या पढ़ा था हमने। तो इसमें होता क्या है आपका, बात करेंगे इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। मैं यहां पर अपने अपने शब्दों में लिख रहा हूं भाई, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। इसे 4 फेज में, 4 अवस्थाओं में, 4 चरणों में बांटते हैं, या इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, चारों के भाई नाम लिख लो, एक, दूसरी, तीसरी और चौथी। चारों के नाम लिखेंगे एक करके। सबसे पहले जो होती है जिसे हम बोलते हैं रजोस्राव, रजोस्राव। ठीक, इसके बाद में दूसरी होती है आपकी उत्कीय, उत्कीय प्रावस्था लगा देंगे। और तीसरी होती है अंडो उत्सर्ग। अब ये शब्द कुछ आप पढ़ के आ रहे हैं, फुटकीय अभी जब मैंने पढ़ा था, जाओ, फुटकीय के बारे में मैंने अभी जब पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, अंडो उत्सर्ग पूजनेसिस, ठीक, उसमें मैंने आपको बड़ा बताया था अंडोत्सर्ग। और लास्ट में आपकी आती है जिससे बोलते हैं हम लोग ल्यूटियल, या इसी के एक नाम है स्रावी प्रावस्था। ठीक, ल्यूटियल, ल्यूटियल। अब इनके पीछे सब अवस्थाएं, प्रावस्था प्रावस्था लग जाएगा, प्रावस्था प्रावस्था प्रावस्था, और यहां पर क्या रहेगा, प्रावस्था। ठीक, चलिए, तो ये आपकी कुछ अवस्थाएं हैं। कौन सी, रजोस्राव प्रावस्था, फुटकीय प्रावस्था, अंडोत्सर्ग, यहाँ पर आदाता नहीं लगा है, अंडो उत्सर्ग, आदाता बन जाएगा अंडो उत्सर्ग, और आपकी ल्यूटियल प्रावस्था। ठीक, अब यहां से होता क्या है, देखो स्टार्टिंग से ये जो रहती है आपकी रजोस्राव प्रावस्था, ये पहली अवस्था होती है। और ये जब अवस्था आती है स्टार्टिंग की, क्योंकि देखो अंदर बॉडी अंदर क्या चेंज हो रहा है ये किसी को नहीं पता होता। एक्चुअली में जो महिला है, जो लड़की है, उसको भी नहीं पता होता है उसकी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है, उसको ओवरी क्या करके आ रही है, कुछ नहीं पता होता है। अब देखो इधर आ जाओ, थोड़ा समझाएं। तो इधर आपके मैंने एक बनाया है ओवरी, जी जाकर के आगे खुलेगा। कुछ घुमा उमा बना देंगे इधर से, सिमटा मिमटा सिकुड़ा हुआ। ठीक, ये रहा आपका एक ओवरी। अब इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था,
लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें क्या होती है, जर्म लेयर होती है, जिससे क्या होती है, ऊगोनिया बनती है। और ऊगोनिया क्या होती है, धीरे धीरे विकसित होती है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या बनता है, पुटिका बनती है, और लास्ट में एक बड़ी पुटिका बनती है, जिसे ग्राफीन पुटिका बोलते हैं। और ग्राफीन पुटिका फूट जाती है, जिससे द्वितीयक अंडकोश का बाहर आ जाती है। ठीक, तो वैसे जैसे यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है, उगुनिया होती है, और वो उगुनिया क्या होती है, बड़ी हो जाती है, तो फर्स्ट पुटिका बोलेंगे, यानी प्रथम पुटिका। फिर क्या होती है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो द्वितीय पुटिका बोलेंगे, और थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो तृतीय पुटिका बोलेंगे। अब ये तृतीय पुटिका क्या होती है, ये कंटिन्यू घूमती रहती है। ठीक है, अब ये कंटिन्यू घूमती रहेगी, तो यहाँ पर क्या जाएगी, ये आपकी बड़ी हो जाएगी, तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसको एक नाम देते हैं, इसे बोलते हैं ग्राफियन पुटिका। ग्राफियन पुटिका। तो ग्राफियन पुटिका जो होती है, फिर यहाँ से ग्राफियन पुटिका फूट जाती है, और फूटने के बाद में सपोज करिए ग्राफियन पुटिका थी, फूट गई, यहाँ से इसका जो अंड था, द्वितीय अंडकोश का बाहर निकल गई, और बाहर निकलने के बाद ये जो बचती है, ये आपकी कार्पस लिम्फी बना लेती है। तो ये चक्र इसमें चल रहा होता है। ठीक, ये कंटिन्यू चलता है, लेकिन उस बच्ची को, उस महिला को कब पता चलता है, 11 से 13 या 14 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, इतनी वर्ष हो जाती तब उसे पता चलता है। पता कब चलता है, जब उसके वजाइना यानी योनि से क्या होता है, योनि से रक्त बाहर आता है। ठीक है, बाहर आता है। तो ये प्रक्रिया होती है बेटा, इसमें समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, ध्यान देंगे। मैंने क्या बोला, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ग्राफिन पुटिका फटती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, उस टाइम निषेचन नहीं होगा, बच्चे निषेचन नहीं होगा, तो निषेचन नहीं होता, तो यहाँ से जो अंडर निकला हुआ ये बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो इसमें और भी हार्मोन्स होते हैं। सबकी एक ही बात कर रहे हैं, 4 लिखी हुई है, कितने दिन चलता है सब बताएंगे। अब बाहर निकलेगा अंडा, तो उससे क्या होगा, अंडा थोड़ी अकेला बाहर जाएगा, उसके साथ में क्या होगा, जो गर्भाशय होता है, थोड़ा सा और समझेंगे बेटा। यहाँ से जब अंडा ये बाहर जाएगा, विमोचित अंडा बिना निषेचन का बना हुआ, तो जिसका निषेचन नहीं हुआ है, सॉरी, जिसका निषेचन नहीं हुआ, अनिषेचित अंडा ये बाहर निकलेगा, तो गर्भाशय की एक जो मैंने परत पढ़ाई आपको, कौन सी है, अंतः गर्भाशय। याद करिए बेटा, अंतः गर्भाशय, अंतः गर्भाशय जिसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम क्या होता है, एक परत होती है, बड़ी सी मोटी सी परत बनती है। ठीक, और जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा रक्त सप्लाई होती है, बहुत ज्यादा रक्त सप्लाई होती है। लेकिन जब निषेचन नहीं होता है, उस केस में क्या होती है, इसमें क्या होती है, रक्त धनिया जो होती है, रक्त धनिया कहीं सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ जाती है मतलब उसमें रक्त प्रवाह की दर होती है वो कम हो जाती है। इससे जो अंतः गर्भाशय है वो टूट करके क्या होता है, गिरने लगता है, और वो ब्लीडिंग के रूप में, रक्त के रूप में क्या होता है, योनि से बाहर निकल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, महावारी ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक, ये पहली बार होता है, तो उस अवस्था को बोलते हैं रजोस्राव प्रावस्था। रजोस्राव प्रावस्था जो आपकी 1 से 5 दिन तक होती है। कितनी होती है, 1 से 5 दिन। ठीक, कितनी होती है, 1 से 5 दिन की होती है। ठीक, क्लियर। अब बात करेंगे, देखो इसको समझेंगे और थोड़ी बात करते हैं। ये मैंने आपको एक बार पूरा बता दिया था, लेकिन ये चेंज किसी में होता है, ये चेंज होता है अंडाशय में। किसमें होता है, अंडाशय में होता है। अब इसी के साथ साथ और कहां चेंज हो रहा है, तो हम बात करते हैं अपनी पीयूष ग्रंथि की। किसकी बात कर रहे हैं, पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि बात करते हैं, तो ये क्या करती है, ये 2 हार्मोन्स निकालती है, LH और दूसरा होता है आपका FSH। FSH LH, इन हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है इनमें। ये हार्मोन्स बहुत बड़ा मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस बात में। FSH जिसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, और LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा, अब सपोज करिए जब आपकी ग्राफियन पुटिका जब पूरी मैच्योर हो जाती है, उस टाइम पर ये निकलता है, और उस टाइम पर ये हाई पीक पर होता है। अब जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें कुछ ऐसा डायग्राम बना होगा, यहाँ पर LH लिखा होगा, और LH ऐसे करके जा रहा होगा, फिर ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, यूं जा रहा होगा, तो इसे वहां पर लिखती है एनसीईआरटी, इस अवस्था को LH सर्ज कहते हैं। LH सर्ज कहते हैं। मैं आपको नोट्स में लिख के दूंगा, अभी बोर्ड पर लिखूंगा सारी चीजें, बट अभी आप प्लीज समझ लीजिए, प्लीज क्या है आपका, तो ये LH सर्ज कहते हैं इसे। ठीक, LH सर्ज। अब पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है, जब LH जब ज्यादा हो जाता है, तो LH क्या करेगा, जो ग्राफिन पुटिका बनी हुई है इसे फोड़ देगा। क्या करेगा, इसको फोड़ देता है, और जहां से अंड हो, द्वितीय अंड होता है, ये बाहर आ जाता है। ठीक,
फिर भाई FSH क्या करता है, तो FSH की बात होती है तो ये पहले आता है, पहले आता है। मैंने आपको ये पहले बार तो पढ़ा दिया, लेकिन ये पढ़ाना चाहिए था। चलो मैं उसी को स्टार्ट करके वहीं खत्म कर दिया। FSH जो होता है, FSH आपका यहाँ पर काम आता है जब ये डेवलप हो रही है, इनके जो विकास हो रहा होता है, वो गोनिया से फर्स्ट सेकंड थर्ड पुटिकी बनती है, ठीक है, फॉलिकल पुटिका बनती है, उस टाइम पर रोल आता है किसका, FSH का रोल आता है। और FSH क्या करता है, इनका इनके डेवलपमेंट में, मतलब इनके विकास में सहायता करता है। ओके, तो अब लिखेंगे आगे की कहानी को, इसे हम खत्म कर देंगे, थोड़ा सा लिखेंगे क्योंकि आपको जो एनसीईआरटी में बना हुआ जो ग्राफ है उसको भी समझाना है, और उसे अपने हिसाब से और इजी क्या कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से पेपर में लिख सको, ठीक, और आगे चीजें मेमोरी में लॉन्ग समय, ज्यादा समय तक सेव रह सके, ठीक। क्योंकि मैं यहाँ तक मान रहा हूँ कि मेरे पास जो मतलब चैनल पर जो विजिट कर रहा है बच्चा, वो कहीं ना कहीं मतलब बायो पढ़ रहा है, तो उसका एक ही सपना होगा नीट का, ठीक। तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा आपको छोटी छोटी चीजें अभी बता के, ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार के कोई कॉन्सेप्ट लेकर के कोई दिक्कत ना आए, ठीक। चलो बात करेंगे आगे थोड़ा सा पानी पीने के बाद में। बात करते हैं जस्ट अभी, एक सेकेंड। तो इसकी बात जो करते हैं, आपकी सिंपल सी कहानी है भाई। करेंगे इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले मेरे पास ब्लैक है, मैं ब्लू की तलाश में हूँ। आइए, तो मैंने लिख रखी है आपकी रजोस्राव प्रावस्था, आप इसमें लिखेंगे। इसमें होता क्या है आपका, ये जो अवस्था होती है आपकी, सिंपल सी बात करते हैं आपके, तो ये जो रहती है आपने कितने में लिखा था, 1 से निकल जाएंगे 5 दिन, या 3 से 5 दिन, वही है आपका 1 से 5 दिन स्टार्टिंग से चलती है, 5 दिन तक चलती है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें तो इस अवस्था में होता क्या है, इस अवस्था में जो आपका हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कम हो जाता है, एस्ट्रोजन कम हो जाता है, जिससे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों कम हो जाते हैं। मैं यहाँ पर एक और लिख दूंगा, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन होता है, ये भी कम हो जाते हैं, दोनों कम हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो आपकी एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम टूट टूट कर गिर जाती है, गिर जाती है, जो रक्त के साथ वजाइना से होते हुए बाहर निकल जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रजोस्राव बोलते हैं, ठीक। जब ये अवस्था आती है तब उस बच्चे को रियल में पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर हो क्या रहा है, स्टार्टिंग में नहीं पता होता क्या चलता है, ठीक। तो ये बेटा एक अवस्था हो गई आपकी, किसकी बात करते हैं, आपके रजोस्राव अवस्था। इसके बाद में अगली आती है आपकी कौन सी, फुटकीय प्रावस्था, फुटकीय प्रावस्था। इसमें क्या होता है, तो यह जो रहती है आपकी, जैसे ये 1 से 5 हो गए, ये चलती है आपकी 6 से 13 दिन, 6 से 13 दिन। ये दिन भी आपको काउंट रखने हैं, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल सकता है। मैंने ऊपर यहाँ पर टोटल नहीं लिखा, ये साइकिल बात करते हैं, तो ये आपका एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है, 28 से 29 दिन, यानी 28 मिलेगा या 29 मिलेगा, इस पॉइंट को याद रखना। तो अभी जो मैं जितना भी जो हमारा गणित रहेगा वो 28 से 29 दिन के बीच में रहने वाला है, ठीक है। तो पूरा महीना जो होता है वो 28 या 29 दिन का होता है, ठीक है। लेकिन वैसे 31 दिन का होता है, आप जैसे अब जून की बात करते हैं, जनवरी की बात करते हैं, लेकिन वहां बात नहीं लेना है, आपको एक एवरेज रहना है, ठीक। तो वो उस महीने की बात करते हैं 28 से 29। तो अब बात आ रही फुटकी अवस्था में, आपकी जो फॉलिकुलर स्टेज होती है, इसमें 6 से 13 दिन का समय लगता है। और इस टाइम पर होता क्या है, तो इस टाइम पर आपका FSH की मात्रा अधिक होती है, की मात्रा बढ़ जाती है,
अब FSH की मात्रा बढ़ गई। FSH का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब पुटकीय जो पुटका होती है, ठीक है, उसको, उस हार्मोन्स को स्टिमुलेट करेगी। स्टिमुलेट करने का मतलब है सिंपल से प्रेरित करेगी विकसित करने के लिए, मतलब विकास करने के लिए उसके, ठीक है। जिसके प्रभाव से क्या होगा, जो पुटकीय अवस्था, जो पुटकीय है, ठीक है, जो आपके पुटकियां बनी फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका विकास होता है, ठीक। तो उसमें क्या हो जाएगा, FH की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पुबोनिया, चलो जिससे हम लिखेंगे प्रथम, अब मैं प्रथम नहीं, मैं लिखूंगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है, ऐसे करके फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ग्राफियन। ये थोड़ा सा हमारा साथ देंगे क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी रहती है, ठीक है। तो फिलहाल में समझ में आएगा, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो 6 से 13 FSH की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे फर्स्ट सेकंड थर्ड और ग्राफियन पुटिका व ग्राफियन पुटिका का निर्माण होता है, निर्माण होता है। देखो, अब जब ये अवस्था बढ़ रही होती है, मतलब जब ये अवस्था चल रही होती है, उसी टाइम पर क्या हो जाता है, FH की मात्रा बढ़ती है, जिसमें फर्स्ट मतलब प्रथम पुटकीय, द्वितीय पुटक, पुटक बोलेंगे, पुटकी नहीं बोलेंगे, सॉरी, ठीक है, पुटकीय थोड़ी सी मतलब एक वैसा बड़ा हो जाता है, पुटक बोलेंगे। फर्स्ट पुटक यानी प्रथम पुटक, द्वितीय पुटक और तृतीय पुटक, और लास्ट में कौन सा जो बड़ा होकर बनता है, ग्राफियन पुटक, उनका निर्माण हो जाता है, ठीक है। उनका क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, और उनके तरफ क्या होती है, लेयर आ जाती है, एक खोल बन जाएगा, जिसे हम बाद में एक नाम लिखेंगे, कार्पस, कार्पा ल्यूटियम करके, ठीक है, जो खोल बनेगा। अभी जब हम ये पढ़ेंगे उसमें निकालेंगे उसको, तो उसमें जो लेयर बनती है, उसके खोल में से भी एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन। यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, ध्यान सुनना, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, यहाँ पर क्या होता है, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। एस्ट्रोजन की मात्रा कैसी होती है, बढ़ जाती है। अब जब ये मात्रा बढ़ जाएगी, जब ये मात्रा बढ़ जाएगी, और थोड़े से मैं इसको नीचे लाऊंगा क्योंकि इसको, ये थोड़ी सी बड़ी अवस्था है तो थोड़ा ज्यादा लिखेंगे इसमें, चलो बाद में लिखेंगे उसको, ठीक है। तो जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होगा, गर्भाशय, गर्भाशय कौन सा गर्भाशय, अंतः गर्भाशय, ये भी थोड़ा नोट कर लेंगे थोड़ा सा। अंतः गर्भाशय, केवल गर्भाशय तब भी चलेगा, लेकिन मैंने सोच रहा हूँ, मतलब मेरे दिमाग में नहीं रहता कि आप कहीं से गर्भाशय, और मैंने नहीं पढ़ा, मैंने क्या गर्भाशय पढ़ा दिया, अब बुक पढ़ो तो उसमें अंतः गर्भाशय मिले, तो ये कहाँ से बीमारी है, अंतः गर्भाशय कहाँ से आ गया, तो सारी चीजें एक साथ में क्लियर करेंगे हम लोग। अंतः गर्भाशय, अंतः गर्भाशय की परत मोटी हो जाती है, जो ऊपर टूट गई थी वो फिर से कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक। तो ये किसमें होता है, पुटकीय प्रावस्था में। अब हमारा जो ग्राफीन पुटिका है ये बनकर रेडी हो गया है, पहली। अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरी जो आखिर तीसरी अवस्था जो होगी, तीसरी स्टेज, जिसे मैं नाम दिया है अंडो उत्सर्ग। क्या नाम दिया है, अंडो उत्सर्ग। अंडो उत्सर्ग, अंडो उत्सर्ग में क्या होता है, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा भाई, यहां पर बात करते हैं, ये जब अवस्था होती है फिक्स है 14वें दिन, ठीक। बाई चांस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाए 14 से 15 दिन, लेकिन मोस्टली बुक है वो आपको 14वें दिन की बात करें, ये डेट फिक्स है 14वें दिन, ये तो होने ही होने वाला है। बाकी इनमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन फिर भी मैंने आपको कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन छोड़ा 14 से 15 और 14वें दिन। तो इसमें क्या होता है, 14वें दिन क्या होता है आपका, 14वें दिन LH की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी बढ़ रही है, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, LH की मात्रा बढ़ जाती है, LH की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। LH की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जिससे क्या होगा, ग्राफियन पुटिका फटकर फट जाती है, चलो
जिससे ग्राफियन पुटिका फट जाती है। ठीक है, ग्राफियन पुटिका फट जाती है जिससे द्वितीयक अंडकोशिका या द्वितीयक अंडक बाहर निकल आता है, ठीक। तो जिससे क्या होता है, द्वितीयक अंडक होता है, ये बाहर निकल आता है। अभी जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था ओवरी का, उसमें की चर्चा हो रही, सारी बातें चल रही उसी को लेकर के। तो इसमें क्या होगा, तो ये घटना रहती, क्या रहता है आपका, जो एलएच की मात्रा बढ़ेगी और जिससे क्या होगा, जो ग्राफियन पुटिका होगी वो फट जाएगी और द्वितीय अंडक होता है वो बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस पेज में अब ये अंडक जो है द्वितीय अंडक, अब जो मैंने अंडक पढ़ा था, मैंने कहा था आगे की जो आपका इसमें द्वितीयक अलसूत्री विभाजन था, अलसूत्री विभाजन द्वितीय हो रहा था, वो उस टाइम पर रेस्ट में चला गया था, रुक गया था। क्यों रुक गया था, क्योंकि उसे आगे जाकर जब निषेचन होगा तब जाकर के उसे पूरा करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इंतजार करेगा स्पर्म का, ठीक है, मतलब किसका इंतजार करेगा, शुक्राणु का इंतजार करेगा। यदि शुक्राणु नहीं मिलता है, कब तक नहीं मिलता है, तो 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन में यदि शुक्राणु नहीं आया, सुनना मेरी बात को, 1 से 2 दिन में यदि शुक्राणु नहीं आया तो क्या करेगा, ये मर जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कैसे हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ये मर जाएगा और मरने के बाद में भाई ये बाहर निकलेगा। जैसे ये मरेगा, ठीक, इसके साथ में अभी एक कम और भी, जैसे ये मरेगा तो ये बाहर निकलेगा। तो इसके साथ में क्या होता है, अंडकोशिका निकलती है और अंडकोशिका के ऊपर जो खोल रहता है, ये क्रिया चलती है, ये नहीं होता। इनकेस निषेचन जब हो जाता है, जैसे मान लिया मैं निषेचन हो गया, जब निषेचन हो जाता है तो इसमें और क्या क्या होगा, तो इस अवस्था में और क्या होता है, तो इसमें जब ग्राफिका जो आपकी ग्राफीन नलिका जो आपकी जो खोल था आपका ग्राफीन पुटिका का, उससे क्या बनता है, ग्राफीन पुटिका से मान लो निषेचन हो जाता है, उस केस में क्या होगा, तो ग्राफीन पुटिका से क्या बनता है, कार्पस, इसका जो खोल है, जो कवर है, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम जिसे बोलेंगे पीत पिंडक। एक एनसीईआरटी नाम लिख के देती है, पीत पिंडक, पीत पिंड, ठीक है, पीत पिंडक ग्रंथि बन जाती है, ग्रंथि बन जाती है। अब जब ये ग्रंथि बन जाएगी, अब मैं मतलब इन केस निषेचन हो गया, ठीक, जब निषेचन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम जो होती है, ये पीत पिंडक, ये ग्रंथि बन जाएगा। उस ग्रंथि से क्या निकलेगा, एक हार्मोन और निकलेगा, इससे मतलब जो अभी मैंने आपको कहा था, ये हार्मोन कौन से, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये हार्मोन बहुत बड़ी मात्रा में रिलीज होते हैं, ठीक। अब ये कब तक रिलीज होते हैं, कब तक निकलते हैं, जब तक कि निषेचन होने के बाद में कंप्लीट जो आपका अंतरोपण क्रिया हो जाए और साथ में जो आपका प्लेसेंटा होता है उसका विकास ना हो जाए, तब तक। जब प्लेसेंटा विकास हो जाएगा तो प्लेसेंटा से खुद हार्मोन्स निकलते हैं ये, ठीक। आगे और बात करेंगे आपके, चलो, जिससे चलो मैं लिख लूंगा, यहाँ से लिखेंगे थोड़ा सा तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और आप, मैं बहुत कम कम लिख रहा हूँ, हालांकि तो बुक पढ़ोगे तो बहुत बहुत मिलेगा लिखने पढ़ने को, ठीक है। तो जिससे क्या होता है आपका, तो ये स्टेरॉन, ये हार्मोन्स जरूरी है, इस वजह से नोट कर रहा हूँ, ना तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ जाता। तो ये स्टेरॉन, एस्ट्रोजन, जिससे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होते हैं या स्रावित होते हैं, स्रावित होते हैं, ठीक, स्रावित होते हैं। अब आप एक नोट करेंगे यहाँ पर, जो मैं नोट करने वाला हूं यहाँ इसकी बात कर रहा हूं, प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन क्या है, ये बेटा आपका प्रेगनेंसी हार्मोन्स होता है। प्रेगनेंसी हार्मोन्स क्या होता है, मतलब ये सिंपल सी बात बोलेंगे तो आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी चेक के लिए किट आ रही है, ठीक है, जैसे प्रेगा न्यूज वगैरह जो भी आपके होते हैं, तो उसमें होता क्या है,
वो किसकी जांच करती हैं? वो जांच करती हैं कि आपके यूरिन में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा है या नहीं। यदि यूरिन में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा है, इट मींस क्या है, वो गर्ल, वो महिला क्या है, प्रेग्नेंट है। ठीक, सिंपल सी कहानी है। इसे क्या बोलते हैं? इसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, सगर्भता हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, नीचे नहीं लिखूंगा मैं, शायद इतना तो दिख रहा होगा। चलिए, तो बेटा ये सिंपल सी बात किसकी रही? अंडोत्सर्ग। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। एक बार दोबारा देखेंगे तो रजोस्राव जो आपकी 1 से 5 दिन स्टार्टिंग में चलती है। ठीक, कहीं कहीं आपको 3 दिन मिल जाए स्टार्टिंग में चलते। इससे क्या होता है, जो आपका एस्ट्रोजन जो होता है, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। और इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम होता है, वो टूट टूट कर निकलता है। ये पहली अवस्था होती है, जिस टाइम पर उस मेल यानी फीमेल क्या होता है, फील होता है कि मैं फीमेल हूं। तो फीमेल सिंपल कुछ कैरेक्टर होते हैं। जैसे मैंने जब भी आपको स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने वहां पर आपको सेकेंडरी मतलब द्वितीय लक्षण बताए थे। तो सेकेंडरी जो आपके लैंगिक लक्षण थे, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, उनमें एक लक्षण ये भी था, आत्रप चक्र रजोश्रम, मतलब इनमें होता है। ठीक है, तो वो होता है तो वो कब फील होगा? वो फील होगा आपका, कब फील होता है? 11 से 14 वर्ष की अवस्था में। ठीक, तो वो शुरू होता है यहां से, और फिर जाकर के ये आगे चलती है। अभी हमारी एक और बची हुई है, तीसरी, चौथी बची हुई, 3 हम लोग कंप्लीट कर लिए। लेकिन अब थोड़ा सा और बता दें, एनसीईआरटी में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। एनसीईआरटी में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। ठीक, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आपकी लास्ट जो बनती है, जिससे हम बोलेंगे ल्यूटियल प्रावस्था। ठीक, ल्यूटियल प्रावस्था, इसमें क्या होता है आपका, ये चीज मैंने आज लिख दी है, लेकिन ये आगे जाकर काम आती, तो मैंने यहाँ पर समझा दिया प्रोजेस्टेरोन वगैरह, लेकिन ये मेन चीज रहती है आगे जाती है। ठीक है, ल्यूटियल है, तो ल्यूटियल में क्या होता है, यही बनता है, कार्पस ल्यूटियल होती है, यही बनती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसे रेज करेंगे और इसको ही मिटाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसे जोड़ना चाहूंगा। ये पुटकी काम हो गया था, इसको हटा देंगे। ये 2 अवस्थाएं लास्ट वाली जो है, क्योंकि उसकी कुछ चीजें मैंने यहाँ पर समझा दी, वो फिर बार रिपीट हो जाएंगे, तो आप कहोगे नहीं ये ऐसा इसमें नहीं है। लेकिन ये जब आप पढ़ोगे, जब वो ग्राफ देखोगे, तब समझ में आएगा कहानी ये है क्या, चल क्या रहा है। चलिए, तो लास्ट की हमारी, चलो ये हमारे पास है, कौन सी है, ल्यूटियल प्रावस्था। ठीक, इसे बोलते हैं श्रावी प्रावस्था बोल देते हैं इसे। ठीक है, ल्यूटियल है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, श्रावी प्रावस्था बोल देंगे। ल्यूटियल श्रावी। ये इसके और भी नाम हैं, आगे जब पढ़ोगे तो बुक में और भी आपको नाम मिल जाएंगे। तो इसमें हम बात करते हैं आपकी, पानी नहीं है, चलिए कोई नहीं। तो इसमें क्या हुआ, कार्पल ल्यूटियल में ये आपकी रहती है लास्ट में, जिसके मैंने बताया कितना, 15 दिन, कहीं पर 15 दिन, 14 फिक्स है। इसकी जो बात करते हैं, तो यह आपका कितना शुरू होता है, 15 से 28 या 29 दिन तक चलता है। तक चलता है। ठीक, अब इसी में क्या होता है, जो आपके यहां से ये हार्मोन्स बताते हैं, यहां से इसकी अंडोत्सर्ग की, इसको मैंने यहां पर नोट कर दिया था आपका, ये वाली चीज ये फट जाती है, अंड कुछ का बाहर आ जाती है, द्वितीय कंडक बाहर आ जाता है, ग्राफीन पुटिका, ये पॉइंट बाहर आ जाता है। जिसमें यहाँ पर एक चीज और भी नोट करेंगे, चलो वो मैं वहां बता देंगे जब उसका ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तब बता देंगे। इसमें क्या होता है, अंडोत्सर्ग के दौरान जो ग्राफीन पुटिका थी, ठीक, जो ग्राफियन पुटिका थी, ये क्या करती है, इसमें इसकी हम बात करते हैं। तो चलिए, ग्राफिन पुटिका क्या होता है, जो कार्पस ल्यूटियस और कार्पस ल्यूटियस से, चलो मैं यहां लिखेंगे कार्पस ल्यूटियस, कार्पस ल्यूटियस ग्राफीन पुटिका से बनेगा था। कार्पस ल्यूटियस से क्या बनता है आपका, एल्बिकेन्स बन जाता है, कार्पस एल्बिकेन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलने से, कार्पस
एल्बिकेंस, एल्बिकेंस बन जाता है या बनता है, बनता है, बनता है। इस अवस्था में हार्मोन्स की बात करते हैं, इस अवस्था में हार्मोन्स की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, इसमें आपके जो प्रोजेस्टेरोन है, इसमें जो आपका प्रोजेस्टेरोन है ये वाला प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा, प्रोजेस्टेरोन की जो मात्रा होती है वो कैसी हो जाएगी, यहां से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इनकेस में जो निश्चित हो गया तब क्या होगा, जब नहीं होता है तब ये गिर जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है और गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। ठीक है, गर्भाशय की दीवार भित्ति मोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक, मोटी हो जाती है, LH कम हो जाता है, LH होता है वो कम हो जाता है। ठीक, अब जब नहीं होता निषेचन, जैसे निषेचन जब नहीं होगा, जैसे निषेचन हो जाता है तब तो ये रहता है, लेकिन जब निषेचन नहीं होगा तब क्या होता है, LH कम हो जाता है और FSH का FSH बढ़ जाता है, क्योंकि इससे जाकर के फिर से निषेचन नहीं हुआ है तो फिर आगे फिर तैयारी करेगा, फिर जो अंड जो आपकी उगोनियां होती है उसको फिर से स्टिमुलेट करेगा, हाँ थोड़ी बड़ी हो जाओ, बड़ी हो जाओ, बड़ी हो जाओ, फिर फर्स्ट पुटिका, सेकंड और द्वितीय तृतीय, फिर जाकर के ग्राफिन पुटिका बनाएगा जाकर के। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट चक्र चलता है कुछ इस प्रकार से, जो मैंने आपको केवल 2 ही बार में खत्म कर दिया। कितने चक्र थे इसके, 4, ये आपका चौथा चक्र था, यानी 4 स्टेप थे, चक्र ही बोलेंगे, 4 आपकी प्रावस्थाएं होती है पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिस शॉर्ट में MC बोला जाता है। ठीक है, ऐसे एक नाम और है, कुछ बुक में इसे क्या है, इसे मंथली साइकिल बोल देते हैं, एक नाम और इसे मंथली साइकिल, क्योंकि पूरा महीना चलता है तो इसका नाम क्या जाएगा, मंथली साइकिल। ठीक है, ये इसके कुछ नाम है अलग अलग, तो वो आप अच्छे से याद कर लोगे इनको। अब वही रही बात यहाँ किसकी याद जाती है, तो अब मैं बात करता हूँ इसके ग्राफ को लेकर के, इसका ग्राफ कैसे है। अभी जो आप पढ़ के आ रहे हो फटाफट अभी आपके फिंगर पर ग्राफ जो है डांस करेगा, देखिए जस्ट कुछ सेकंड में ग्राफ से कोई भी क्वेश्चन चाहे तो, और बात और बताएं किसकी, ग्राफ से तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ग्राफ किसके लिए ज्यादा उपयोगी, किसके लिए कम उपयोगी है। तो ग्राफ की हम बात करते हैं जो बच्चे नीट यानी थोड़ी कॉम्पिटेटिव लेवल की पढ़ाई करते हैं, जिन्हें ज्यादा उन्हें थ्योरी नहीं लिखनी है, तो उनके लिए बस ग्राफ ही काफी है, उनके लिए ये ग्राफ ही काफी, ग्राफ समझ लिया तो ये उन्हें तो लिखना तो है नहीं, उन्हें टिक मारना है ना, गोले भरने हैं, यहाँ इसका A है, इसका B है। लेकिन जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उन्हें तो नहीं भाई, उन्हें तो NCERT की लाइन लिख के आएंगे तब टीचर समझेगा हाँ ये लिखे है तुमने। चलिए, तो करना क्या है, मेरे साथ में आप एक लाइन ऐसी ड्रॉ करोगे, और उम्मीद करता हूं यहां तक सब बच्चों को क्लियर दिख रहा होगा, और एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लोगे। ठीक, इसके साथ में आप क्या करोगे, और क्या करोगे, और करोगे इसको डिवाइड कर लोगे, जैसे मैं यहाँ पर 1 मान रहा हूं और यहाँ पर मान रहा हूं 5, और फिर यहां से क्या मान रहा हूं 5 से 6 आएगा, फिर मैं इस अवस्था को कौन सी रहेगी आपकी जो बड़ी रहेगी फुटकीय प्रावस्था, उसे मैं यहां तक मानूंगा, कितनी हो जाएगी आपकी 13, और इसके बाद में छोटी सी अवस्था रहेगी जिसे मैं थोड़ा ही बना लूंगा, ये पहली हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी, तीसरी, ये हमारी चौथी बचेगी। ठीक है, जो आपकी 14वें दिन तो ये रहेगी, और लास्ट में आगे जाएंगे तो आप 28 या 29 दिन। ठीक, इस प्रकार से आप मेरे हिसाब से बांट लोगे, या आप एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू चलोगे, 29 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहें जैसी मर्जी आपकी श्रद्धा, ठीक, जैसा भी आपको लगे, जैसे भी आप याद कर सको वैसा बना सकते हो। ठीक, चलिए टाइम भी काफी हो गया है, 12 बज गए, नींद भी आने वाली होगी, तो इसमें बात करते हैं भाई ऊपर क्या हो रहा है। सुनिए, जो मैंने अभी लिखा था
उस फटाफट रिवाइज करेंगे। क्या हो रहा था ऊपर भाई, पीयूष ग्रंथि का कुछ काम है, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और थोड़ी सी और लाइनिंग डाल लेंगे, एक लाइनिंग यहाँ से डालेंगे, डॉट डॉट हल्की से हल्की ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, ऐसे। और एक इसमें यू कर देंगे, यूं कर देंगे। और लास्ट की आप चाहे कर लो, और चाहे तो भाई आपका जैसा मन हो वैसा कर सकते हो। ठीक, हल्के हल्के से डॉट डॉट करके मैंने दिखाई है, आप जैसी भी लगो वैसी भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी है। ठीक है, सुनिए भाई, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कहाँ कहाँ पर चेंज आ रहा है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि क्या कर रही है, कर रही है यहाँ से एफ एस एच हार्मोन्स रिलीज कर रही है, एफ हार्मोन रिलीज कर रही है। अब ये हार्मोन्स क्या होता है, यहाँ से क्या करता है, यहाँ पर तो हल्का रहता है और फिर यहाँ से इसका लेवल ऐसे करके बढ़ता है। ठीक, यूं बढ़ता है और यूं जाने के बाद में जो आपकी 13 होती है यहाँ से जा करके, और फिर आपका यूं चला जाता है। जैसे यहाँ से बढ़ेगा यूं ही जाएगा, लेकिन यूं ऐसे करके जाएगा ऊपर के लिए यहाँ पर यूं, और फिर जाकर के ऐसे थोड़ा सा हो जाता है। फिर यहीं पर इसके साथ में एक और निकलता है जिससे बोलेंगे LH। अब LH के लिए मैं क्या करूंगा, एक और लूंगा। ठीक, LH के लिए क्या करूंगा, दूसरा निकालूंगा LH यहाँ से। तो LH निकालेंगे नीचे से, यहाँ से जो हो जाएगी LH, ल्यूटिनाजिन। ल्यूटिनाजिन यहाँ से निकलेगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, और ये एकदम यहाँ पर पीक जाएगा, और फिर इसके बाद में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा हुआ, अब ये हार्मोन्स निकले, जब ये हार्मोन्स निकले तो उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, अब ये क्रिया रहती है स्टार्टिंग वाली, जब ये बहुत ही कम मात्रा में थे तो यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर दीवार थी उसकी, किसकी दीवार थी, गर्भाशय की दीवार। तो गर्भाशय की दीवार यहाँ से क्या होती थी, टूट रही थी। तो मैं ऐसे बनाऊंगा इसको, थोड़ी सी मतलब यहाँ लग जाए बड़ी है और फिर यहाँ पर ऐसे छोटी। इट मीन्स क्या है कि ये गिर रही है, ठीक, टूट टूट के गिर रही है, ये रही कहानी। और इसमें क्या हो रहा था, ये तो गर्भाशय हो जाएगा, मतलब ये तो गर्भाशय की स्थिति है, गर्भाशय। और यहां पर आप अंडाशय की बात करेंगे, ओवरी की। तो ओवरी में क्या हुआ था, यहां से क्या हुआ था आपका, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और एक बड़ा बना लेंगे जिसे हम क्या नाम देंगे आपका, ये बेटा हो गया फर्स्ट पुटक, सेकेंड पुटक, थर्ड पुटक, और ये है ग्राफियन पुटिका या ग्राफियन पुटक। ग्राफियन पुटक, ग्राफियन पुटक के अंदर क्या होता है आपका पता ही होगा, द्वितीयक अंडक होता है और ये जगह इसकी खाली होती है। ठीक, ये थोड़ा सा और यहां पर बनाएंगे जरा करके। चलो यहां पर मैं इसे फोड़ूंगा, इसको यहां पर थोड़ा सा, चल ऐसे समझ लीजिए, ये है पुटक और इसमें अंदर भरा हुआ, ये थोड़ी सी इसके अंदर जगह रहेगी एंट्रियम, ये हुआ इसके कवर किए हुए हैं। ठीक, इसका नाम हो जाए ग्राफियन पुटक, ग्राफियन पुटक। अब यहाँ पर जैसे ही आता है कि 13 से 14 दिन एंट्री करेगा, यहाँ पर जो LH होता है, LH अपनी पीक पर होता है, LH होता है अपने हाईएस्ट पीक पर होता है, जिसे LH का सर्ज बोलते हैं, सर्ज, जिसे LH सर्ज। तो LH सर्ज किसे कहते हैं, तो LH सर्ज क्या कहते हैं, LH की निम्फरी उच्चतम मात्रा कब होती है, 14वें दिन, अंडो उत्सर्ग के समय पर सबसे ज्यादा अवस्था में, सबसे ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है, उस अवस्था को LH सर्ज कहते हैं। ठीक, तो अब यहां से क्या हुआ था, जैसे अब ये केस चल रहा है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पुटिका बन गई, ग्राफियन पुटिका बन गई, तो इसके चारों तरफ क्या बन गई, एक जो लेवल जो उसके चारों तरफ जो आवरण है, अब इसमें भी एक अंडक भरा हुआ है, फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, द्वितीयक हो जाता है। ठीक, यहाँ पर द्वितीयक हो गया, द्वितीय अंडक है, इसमें फर्स्ट अंडक होता है, फिर यहाँ से निकलेगा द्वितीय अंडक फॉर्म में। अब यहाँ पर जैसे ज्यादा है ये, तो यहाँ से क्या होता है, 14वें दिन क्या होगा, यहाँ से जैसे ये है, ये जो रह जाती है कुछ ऐसे, पेन चेंज करूंगा और इसको बनाऊंगा मैं रेड पेन से, देखो ये रहा, ये था आपका ग्राफियन पुटका। और यहाँ से क्या हुआ, द्वितीयक जो अंड था वो आ गया बाहर, द्वितीयक अंड कोशिका थी वो बाहर आ गई, और इससे
जो आपका ये जो बच्चा हुआ था ग्राफीन पुट का, ये जाकर के क्या बना देगा यहाँ से, तो इसकी जो बात करते हैं, ये आपकी एक ग्रंथि बना देता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और यही कार्पस ल्यूटियम जाकर के एक और छोटी सी ग्रंथि बना देता है, जिसे क्या मैंने नाम दिया था अभी जस्ट बताइए, एक नाम मैंने दिया था कार्पस एल्बिकेंस, एल्बिकेंस, ठीक है, एल्बिकेंस बोल देते हैं, कार्पस एल्बिकेंस। तो ये इस प्रकार की आपकी क्या हो जाती है, ग्रंथि बन जाती है। इस प्रकार से क्या हो जाती है, आपकी ग्रंथि बन जाती है। तो ये आपकी किसमें, अंडाशय में हो रहा है। अब जब ये सब काम हो रहा है, उसी टाइम क्या होता है, उसी टाइम पर क्या होता है आपका, यहाँ पर एक हार्मोन निकलेगा एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन। तो मैं पहले क्या करूंगा, एस्ट्रोजन को निकाल रहा हूं, एस्ट्रोजन। जैसे यहां से मान लीजिए हार्मोन, गर्भाशयी हार्मोन्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, गर्भाशयी हार्मोन, ये गर्भाशय निकल रहे हैं, ठीक, सॉरी अंडाशयी हार्मोन बोलेंगे, गर्भाशय से कोई हार्मोन निकलता है, सॉरी माफी चाहूंगा बेटा, अंडाशयी हार्मोन, अंडाशयी हार्मोन। यहां से सबसे पहले क्या निकलेगा आपका, एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन हल्का हल्का बिल्कुल सेम जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ेगी तब इसका लेवल है वो बढ़ता जाएगा। जैसे ही ग्राफीन पुट का डेवलप होगी तब इसका लेवल है वो बढ़ता जाता है। और अगेन क्या होता है, फिर दूसरा निकलेगा यहां से, इसका नाम क्या, एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और यहां से अगला क्या निकलेगा, दूसरा मैं बनाऊंगा इससे प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या रहता है, इसी निकलता है, तो यहाँ पर नहीं निकलेगा, यहाँ पर नहीं, लेकिन जब ये बन जाती तब इसका लेवल जो होता है वो ऐसे बढ़ जाता है, फिर ये डाउन हो जाता है। ये है आपका प्रोजेस्टेरोन, 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 जिसे मैंने क्या बोला था, प्रेगनेंसी हार्मोन है, ठीक है, क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन। तो अब देखिए यहां से क्या होगा, जैसे ही ये लेवल इसका कैसा हुआ, अप होता, जब ये अप होता उस टाइम पर गर्भाशय होता है वो बहुत अच्छे से बनता है, क्योंकि इसका काम क्या है, देखो प्रोजेस्टेरोन काम क्या होता है, जब निषेचन हो जाएगा, निषेचन के बाद में जो भ्रूण बने के आ रहा है उसे रखना कहां पर है, पालना कहां पर है, तो उनकी पूरी देखभाल करेगा प्रसव, जो जो भ्रूण होता है उसके लिए प्रोजेस्टेरोन ये रिलीज करेगा। ये गर्भाशय की दीवार को मोटा करता है, कहीं ये बिखर न जाए, क्योंकि गिर गई आकर के जो निषेचन अंडा होगा, जो भ्रूण बनेगा वो आएगा तो गर्भाशय की दीवार में, तो उसको मोटा कराए रखता है, मेंटेन करके रखता है। लेकिन जब जानता है, इसे पता चलता है निषेचन हुआ ही नहीं है, तब बेचारा निराश होता है और अचानक गुस्सा में आकर के, थोड़ा गुस्सा नहीं मतलब बोले तो मात्रा कम हो जाती है। और जैसे ही मात्रा कम होती है तो क्या होता है, देखो अब यहाँ पर गर्भाशय में क्या चेंज हो रहा है, गर्भाशय यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पर खूब अच्छे से गर्भाशय बन रहा है, कंटिन्यू बन रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो बहुत अच्छा, देखिए, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, निषेचन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, उस कंडीशन में गर्भाशय क्या होता है, धीरे 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 क्या रहता है, गिरना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो पहले हल्का गिरा था, फिर जब गिरना तब ये कंटिन्यू बना, और जैसे ही इसका लेवल डाउन हुआ, निषेचन नहीं हुआ, इट मीन्स हम जो कर रहे हैं वो व्यर्थ है, क्योंकि अंडा जो है वो ऐसा ही मरा हुआ अंडा आ रहा है। जो मैंने बोला था, क्योंकि निषेचन 1 या 2 दिन में स्पर्म नहीं मिलता, तो अंडाणु जो होता है खत्म हो जाता था, तो ये बेचारा उदास हो जाता है, अंडाणु तो खत्म हो गया, निषेचन नहीं हुआ है, तो उसे बाहर निकालना है, तब ये अपना लेवल डाउन करेगा, और ये जो गर्भाशय की जो दीवार होती है ये टूट करके नीचे गिर जाती है, और अगेन बेटा स्टार्ट हो जाता है आपका पहला फेज, गर्भाशय टूट के क्या होता है, गिरने लगता है, अगेन स्टार्ट हो जाता है, फिर से आपका वही चक्कर चलता है। तो ये पूरी जो आपकी 1 से 28 या 29 दिन तक चलते हैं, 29 दिन तक चलने वाली जो प्रक्रिया है, जो कहानी है, वो मैंने आपको सिंपल से कुछ शब्दों में आपको मैंने सुना दी है। उम्मीद करता हूं किसी प्रकार किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहा होगा, चाहे इस ग्राफ को लेकर हो, चाहे 4 अवस्थाओं को लेकर हो, ठीक, या कोई भी टर्म को लेकर के हो, ठीक। यदि आपको अभी भी कोई कहीं पर डाउट लग रहा है तो प्लीज आप आके कमेंट में लिखिए, सर ये ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा मैं समझ में आया, जैसा भी आया आपके लिए वो आप मुझे यहाँ पर रेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू भाई, ये मेरे साथ में।